गर्मियों की हो गई है शुरुआत और हमें जाना है कुछ खास जगह जहां पे हमें लगे ठंड, हमें मिले बहुत सारी ठंडी और हमें घूमने को मिले अलग अलग तरीके की वादियां और अलग अलग तरीके के नेचुरल सीनरिक ब्यूटी को हम लोगों को देखने को मिले। तो हमें जाना पड़ेगा पहाड़ों पे, दूर पहाड़ों पे जाके ही सुकून मिलता है। तो भारत के पहाड़ों की हम बात करने वाले हैं, बट एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसीलिए हम लोग यहां पे इस्तेमाल करते हैं दर्रों का, या तो हम लोग इसको कहते हैं माउंटेन पासेस या हम लोग कहते हैं इसको हिल पासेस। तो आज की पूरी जो बात है वो है इंडिया के जितने भी माउंटेन पासेस हैं जो कि हिमालयन रीजन से लेके लद्दाख तक के होने वाले हैं, यहां पे हमारे सफर का आज भाग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज माउंटेन पासेस इन इंडिया की। यह सफरनामा आपको पूरा नॉर्थ इंडिया आज हमारे घुमाने वाला है। तो चलिए भाई हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस इन इंडिया की। चलिए तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि माउंटेन पासेस होते क्या है और यहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है तो उसका कारण क्या होगा और माउंटेन पासेस हमें किस किस तरीके से मदद करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि माउंटेन पास जो है एक नेविगेबल रूट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, जहां पे ये या तो एक माउंटेन रेंज होगा या तो एक रिज होगी। रिज का मतलब होता है माउंटेन्स के जो ऊपर वाले एरिया से अगर हम लोग सीधे सीधे निकल जाते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग यहां पे रिज। माउंटेन रेंज जो है आज हम लोगों के लिए एक बैरियर बन गया था, बट ये जो पासेस है ये हमारे बैरियर को आसान कर देते हैं। पासेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो ट्रेड में मतलब व्यापार में, एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचना खरीदना ये सब आसान हो जाता है माउंटेन की जो पासेस है उससे। दूसरा वॉर के समय ये पासेस बहुत मदद करते हैं। युद्ध के समय इतनी पहाड़ न चढ़ने के बजाय हम लोग दर्रे से निकल के दूसरी जो भी देश हम पे अटैक करना चाहता है उससे पहले हम पहुंच के उस पे अटैक कर सकते हैं। ह्यूमन और एनिमल के माइग्रेशन के लिए, मतलब कि मानव एक जगह से दूसरी जगह जो जाना चाहता है उसके लिए, और जो यहां पे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, उनके लिए भी ये बहुत मददगार होता है। ये रूट बहुत पुराने समय से मतलब इतिहास से चला आ रहा है। अब हम लोग अगर बात करते हैं माउंटेन से छोटे अगर पास की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे हिल पास। ये माउंटेन से छोटा होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्केनिक पीक और यहाँ पे इरोजन या पानी के कारण या तो विंड के कारण ये बन जाता है। तो याद रखिएगा जो हिल पास है वो वॉल्केनिक पीक्स के कारण बन जाता है, या तो ये इरोजन ऑफ वाटर मतलब पानी के कारण, या तो यहाँ पे विंड के कारण बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अब दर्रों पे और हम लोग बात करेंगे अब माउंटेन पासेस की। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहला जो पास आता है वो आता है अघिल पास जो कि है लद्दाख में। आपको जैसा कि पता है सबसे टॉप मोस्ट नदर्न एरिया जो है इंडिया का वो है दोस्तों यहाँ पे लद्दाख। लद्दाख अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। 2019 में आर्टिकल नंबर 370 हटने के बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन जाता है और जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग दे देते हैं यहाँ पे पार्शियल स्टेटहुड की उपाधि। चलिए हम समझते हैं कि ये जो अघिल पास है लद्दाख का वो किस जगह से किस जगह को यहां पे जोड़ता है। द पास इज लोकेटेड इन लद्दाख। ये जो पास है वो लद्दाख में है, स्पेशली इन द काराकोरम टू द नॉर्थ ऑफ माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है भाई, चलिए तो ये काराकोरम रेंज में है जो कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नॉर्थ पार्ट में आता है। इट कनेक्ट, ये दो जगह को कनेक्ट करता है। जिनजियांग प्रोविंस विद इन चाइना, जिनजियांग प्रोविंस जो है चाइना में है, दूसरा लद्दाख। तो जिनजियांग प्रोविंस चाइना का इंडिया के लद्दाख से कनेक्ट होता है अघिल पास से। ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर द अघिल पास इज क्लोज, बट यहां पे इतनी एक्सट्रीम ठंडी होती है, सेंट्रल एशिया से हवा इतनी तेजी से आती है कि ये जो अघिल पास है इसको ठंडियों के समय बंद कर दिया जाता है, मगर समर के समय आप यहां पे जा सकते हैं और विजिट कर सकते हैं और अघिल पास को भी देख सकते हैं लद्दाख में। दूसरे पास की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है ऑर्डेंस कोल जो कि है उत्तराखंड में। ठीक है भाई, ऑर्डेंस कोल जो है एक हाई एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। माउंटेन पास कनेक्ट करता है रुडुगेरा वैली एंड द भीलगंगा वैली इन इंडिया। तो रुडुगेरा वैली और भीलगंगा वैली को कनेक्ट करने वाला जो पास है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डेंस कोल। ये है उत्तराखंड में। तो एक हम लोगों ने बात करी यहां पे लद्दाख की, अब दूसरे पास की बात करी हम लोगों ने यहां पे उत्तराखंड की। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बनिहाल पास में जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली जो कि इंडिया की यूनियन टेरिटरी
टेरिटरी थी जम्मू एंड कश्मीर में, और ये आउटर हिमालयाज के जितने भी एरिया है साउथ साइड में उन सबको कनेक्ट करता है। तो बनिहाल पास जो है साउथ हिमालयाज को जो है यहां पे कनेक्ट करने का काम करता है। तो देखिए नेचुरल सीनरिक ब्यूटी कितनी अच्छी है। तो बनिहाल पास के बाद हम लोग चलते हैं अब यहां पे बारालाचाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये हाई माउंटेन पे है, मतलब इसका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, जो कि जास्कर रेंज का है, नदर्न इंडिया को कनेक्ट करता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक के क्लियर हो रहा है कि नॉर्थ इंडिया को यहां पे हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करने वाला जो पास है उसका नाम है बारालाचा पास, जो कि यहां पे हिमाचल प्रदेश से लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख को यहां पे कनेक्ट करने का काम करता है। तो जब भी बारालाचा पास जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिमाचल प्रदेश से लेह लद्दाख जाने के लिए हमें बारालाचा पास जो है इसको यहां क्लियर करके जाना पड़ेगा और इसी से होके यहां पे जाना पड़ेगा। बिलाफोंड ला लद्दाख की हम लोग बात करते हैं। बिलाफोंड ला पास जो है ये एक तरीके का ग्लेशियर है जो कि सियाचिन के आसपास में है। काराकोरम रेंज जो कि यहां पाकिस्तान में है, ये मेन सोर्स है सल्टोरो रिवर का। अब यहां पे हम लोग बात करें बिलाफोर्ड ला पास जो है, यहां पे इतनी बर्फ जमती है कि एक रिवर का सोर्स बना हुआ है और रिवर का नाम जो है वो है सल्टोरो रिवर। ये अभी आती है पाकिस्तान के कंट्रोल में, मतलब हम लोग बात करें पीओके के अंडर में यहां पे आती है। तो बिलाफोर्ड ला जो है लद्दाख का पास है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को एक रिवर भी यहां पे मिल रही है जिसका नाम है सल्टोरो रिवर, और एक पास से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं बिलाफोर्ड ला पास। ठीक है भाई, कहां पर है तो दोस्तों लद्दाख में है। चलिए हम लोग बात करते हैं एक और पास की जो कि है बोमडिला पास। ठीक है भाई, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये देखिए ब्यूटी देखिए अरुणाचल प्रदेश की। ये बोमडिला पास जो है कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को विद लहासा द कैपिटल सिटी ऑफ द तिब्बत। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करता है बोमडिला पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द भूटान, और भूटान के ईस्ट पार्ट में आता है। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो ये बोमडिला पास जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि कनेक्ट करेगा लहासा को जो कि तिब्बत में है, और ये कनेक्ट करता है भूटान से भी। ठीक है भाई, और इंडिया में जो कनेक्ट करता है ये करता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं, चांगला पास की बात करते हैं जो कि है दोस्तों यहाँ पे लद्दाख में। टी चांगला कनेक्ट इंडिया एंड तिब्बत, और चांगला पास जो है वो कनेक्ट करता है इंडिया और तिब्बत को। ये जो पास है मेन रूट है प्रिस्टीन पेंगोंग लेक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, बहुत सारे लोग समर में यहाँ पे जाते हैं। पेंगोंग लेक जो है विच इज सीनरिक टूरिस्ट स्पॉट ओवर, और ये बहुत अच्छी सीनरिक ब्यूटी शो करता है। तो जब भी समय मिले तो चांगला पास जरूर जाए, और यहाँ पे जो लेक है जिसका नाम है पेंगोंग लेक, यहाँ पे जरूर जाए दोस्तों। बहुत ही शानदार सीनरिक ब्यूटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे चाकन पास की। चाकन पास जो है वो है अभी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का चाकन पास जो है वो लोकेटेड है इंडो म्यांमार के बॉर्डर पे। ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को। तो आपको ये भी याद रखना है कि कुछ पासेस जो है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री को भी यहां कनेक्ट करते हैं, जिससे हम लोग ट्रेड आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, और यहां से आना जाना भी बहुत आसानी से हो सकता है। तो चाकन पास जो है वो कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को और दूसरा कनेक्ट करता है म्यांमार को। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अब चंशाल पास की जो कि है हिमाचल प्रदेश में। चंशाल पास जो है वो यहां पे जिसको हम लोग चंशाल वैली भी कहते हैं, लिंक करता है डोडरा कवार एंड रोहरू इन द शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ये कनेक्ट करता है डोडरा कवार को जो कि रोहरू में है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट से एक दूसरे को कनेक्ट करता है। मतलब शिमला को कनेक्ट करना है तो हमें चांशाल पास को जो है क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जो कि कहां है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ डेहरा कंपास पे हम लोग आते हैं जो कि है लद्दाख में। ये डेहरा कंपास जो है जिसको हम लोग डेहरा गोम्पास भी बोलते हैं, ये लोकेटेड है हिस्टोरिकल कैरावन, मतलब लोग यहां से आना जाना करते थे, सामान लाना ले जाना यहां से करते थे, जो कि कहीं ना कहीं अक्साई चीन में है। अक्साई चीन को हम लोग यहां पे बोल सकते हैं LAC। यहां पे हमारी जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर लगती है उसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अक्साई चीन में है ये। इट इज अंडर चाइनीज कंट्रोल एंड claimed by the
इंडिया, ये चाइनीज के अभी कंट्रोल में है, बट अभी इंडिया इस पे क्लेम कर रही है। तो देहरा कंपास को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है ना भाई। चलिए, तो देहरा कंपास आप लोग को याद रखना है, जो कि अक्साई चीन के अंडर में है। डेप्सा पास की हम लोग बात करते हैं, जो है अभी आज हिमाचल प्रदेश में। डेप्सा पास जो है, इसकी हाइट जो है 5360 मीटर है, जो कि यहां माउंटेन पास हिमालय माउंटेन को यहां पे कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट से यहां पे जोड़ने का काम करता है। तो कुल्लू से आपको अगर स्पीति जाना है तो आपको जो पास क्रॉस करके जाना पड़ेगा उसको बोलेंगे हम लोग यहां पे डेप्सा पास, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हिमाचल प्रदेश इंडिया के दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पे जोड़ने का काम करता है। हम बात करेंगे दिहांग पास की, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है दोस्तों। यहां पे दिहांग पास अरुणाचल प्रदेश जो है, मैंडले कहां पे है, मैंडले में। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। इसका लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसमें एक पास है जिसका नाम है दिहांग पास। दिस पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार। तो अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को यहां पे म्यांमार से कनेक्ट करने का जो काम करता है पास, उसका नाम है दिहांग पास। एट एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 4000 मीटर, मगर इसकी हाइट जो है लगभग 4000 मीटर है, ठीक है भाई। चलिए, तो हम लोगों ने यहां पूरी कहानी बताई आपको अलग अलग पासेस की। अब हम लोग आते हैं डिफू पास पे। डिफू पास जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। इट इज लोकेटेड इन द अंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है कि अंजौर डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का जो है वहां पे लोकेटेड है डिफू पास। 120 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हेडक्वार्टर एट द हवाई वाया हवाई वालोंग डोंग किबिटू काफो डिफू पास रूट कहो ऑन LAC। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द डिफू पास। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारी चाइना की बॉर्डर हमारे साथ में लगती है, उससे ये वेस्ट में सिर्फ 40 किलोमीटर यहां पे दूर है। तो डिफू पास को याद रखना है कि इससे चाइना की जो हमारी दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ बच जाती है 40 किलोमीटर, ठीक है भाई। चलिए, मतलब अगर चाइना जाना है तो डिफू पास से आप लोग जा सकते हैं। डोंग खाला जो कि है सिक्किम में, ये पास इसकी बात करते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पास इन द कंट्री। हमारे पूरी कंट्री में सबसे हाईएस्ट पास जो है उसको हम लोग बोलते हैं डोंग खाला पास, ठीक है। डोंग खाला आल्सो नोन एज द डोंकिया पास इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 5534 मीटर, लगभग 5534 मीटर पे ये लोकेटेड है। इट कनेक्ट सिक्किम इन इंडिया टू द तिब्बत इन चाइना। और ये क्या करता है, सिक्किम को कनेक्ट करता है तिब्बत से, तिब्बत जो कि है चाइना में। सच दैट वन कैन गेट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द तिब्बत प्लेट्यू फ्रॉम दिस पास। अगर आपको चाइना का पूरा अच्छा व्यू लेना है, तिब्बत का व्यू लेना है, तो आपको पास जाना पड़ेगा दोस्तों, डोंगखाला पास। कहां पर है दोस्तों, ये सिक्किम में है, ठीक है भाई। चलिए, हम लोग बात करते हैं गोइचा ला सिक्किम में जो पास है उसकी बात करते हैं। ये सिक्किम को लहासा से कनेक्ट करता है, जो कि कैपिटल है तिब्बत की, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ग्योंगला पास की बात करते हैं, जो कि है यहां पे जम्मू एंड कश्मीर में। ग्योंगला इज अ माउंटेन पास सिचुएटेड ऑन द सल्टोरो रिज साउथ वेस्ट ऑफ द वास्ट सियाचिन ग्लेशियर। तो ये ग्योंगला जो है ये सियाचिन ग्लेशियर्स के पास में है। सम 20 किलोमीटर जो है नॉर्थ है मैप पॉइंट के हिसाब से, जो कि यहां पे कहीं ना कहीं 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के पास में लोकेटेड है। तो ग्योंगला जो है इंडिया और पाकिस्तान के ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहां पे LOC, ठीक है भाई। चलिए, तो जम्मू एंड कश्मीर के पास के बाद हम लोग आते हैं हल्दी घाटी पास में। अब नीचे आ चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आते हैं, जो कि हल्दी घाटी कहां पे है दोस्तों, राजस्थान में है, ठीक है भाई। हल्दी घाटी के युद्ध भी आप लोगों ने सुने होंगे। हल्दी घाटी पास इज फेमस इन हिस्ट्री फॉर द वॉर बिटवीन महाराणा प्रताप एंड द अकबर आर्मी। तो महाराणा प्रताप और अकबर की आर्मी के बीच में जो लड़ाई होती है उसके लिए ये फेमस था हल्दी घाटी पास, या तो हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है ना भाई। चलिए, इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर फ्रॉम एकलिंगजी इन द राजस्थान। एकलिंगजी जो है राजस्थान में, उससे ये 18 किलोमीटर दूर है। दिस पास बिटवीन द खानमोर एंड द बलीचा विलेज इन द अरावली माउंटेन रेंजेस। और ये दो जगह के बीच में है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कौन सी रेंज है दोस्तों, ये तो अरावली रेंज है। आप लोगों को पता है अरावली रेंज जो है एक पैरेलल रेंज है, ठीक है भाई। इट कनेक्ट राजसमंद एंड द पाली डिस्ट्रिक्ट। ये राजसमंद और यहां पाली डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है हल्दी घाटी पास। नॉर्थ वेस्ट में एक ही पास आया है अभी हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे हल्दी घाटी पास। महाराणा प्रताप और अकबर की यहां लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी हमें याद करना है। हपुंगा
हपुंगन पास अरुणाचल प्रदेश, ये हपुंगन पास जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पासेस इन द साउथ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, और ये साउथ ईस्ट पार्ट में है अरुणाचल प्रदेश के, इंडिया एंड म्यांमार, फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अंडर दिफर पास ईस्ट ऑफ द किबितु नियर इंडियन तिब्बतन म्यांमार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो हपुंगन पास है ये अरुणाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, एक तो म्यांमार में कनेक्ट हो रहा है, इंडिया तिब्बत और म्यांमार में यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुमजावंग पास ईस्ट ऑफ क्रोसा, चाकन पास ईस्ट ऑफ विजयनगर, लेक पानी पास साउथ ऑफ नांदफा ऑफ नेशनल पार्क एंड ईस्ट ऑफ द मियो, हपुंगन पास एंड द पेंगसौ पास साउथ ऑफ द नपोंग ऑन द स्टील वेल रोड। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये सारे पासेस जो है आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए जैसे बोमडिला हो गया, योंगा या पास हो गया, दिहांग पास हो गया, दाइफर पास हो गया, कुंगजांग पास हो गया, चाकन पास हो गया, लेखा पानी पास हो गया या हपुंगन पास हो गया। ये सारे पास जो है कहीं ना कहीं म्यांमार से कनेक्ट होता है, तिब्बत से भी दोस्तों ये यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश क्योंकि इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, तो ये दूसरे कंट्री से जब भी कनेक्ट होगा तो ये कनेक्ट होगा जनरली पासेस के थ्रू, और इतने सारे पासेस हम लोग को याद रखना है। ठीक है भाई, लद्दाख का अब इमिसला पास पे हम लोग आते हैं। इमिसला पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेटल ऑन द इंडियन तिब्बत बॉर्डर। ये जो इमिसला पास है ये दो एरियाज के बीच में है, इंडिया और तिब्बत के बीच में, जो कि साउथ ईस्ट लोकेटेड है लद्दाख के, ऑन ट्राई जंक्शन ऑफ द लद्दाख तिब्बत हिमाचल साउथ ऑफ द चुमार। ठीक है भाई, चलिए तो ये याद रखना है हमें कि जो इमिसला पास है लद्दाख में, ये कनेक्ट करता है तिब्बत को और यहाँ पे इंडिया को। इमिसला आप पास अब देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसकी लोकेशन। इसके अलावा भी देखिए लद्दाख तो पूरा भरा हुआ है पासेस से। क्यों भरा हुआ है पासेस से? क्योंकि माउंटेनियस रीजन है, दूसरी कंट्री से जब भी कनेक्ट करना होगा तो पास के थ्रू जा सकते हैं दोस्तों हम लोग। तो जितने भी पासेस की बात करी, जैसे हम लोगों ने बनिहाल पास की बात करी, पीर पंजाल, जोजिला, बुरजिल पास, खारदुंग पास, मिंटाका पास, पारपिक पास, खुंजारेब पास, अघील पास, क्वारा टागला पास, लानक पास, पेंसिला और चैंगला, और ये हम लोग बात करें इमिसला पास की। ठीक है, तो लद्दाख पूरा ही जो है वो कहीं ना कहीं पासेस से घिरा पड़ा हुआ है। इंद्रहार पास की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। इंद्रहार पास हिमाचल प्रदेश नियर धर्मशाला, किसके पास है दोस्तों? धर्मशाला के पास में, जो कि सेंट्रल हिमालयन रीजन को कनेक्ट करता है कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट से। तो हिमाचल प्रदेश में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के काम में आता है इंद्रहार पास। कौन सा पास है दोस्तों? ये इंद्रहार पास। चलिए हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जलोरी पास का। जलोरी पास जो है बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जलोरी पास जो है उसकी हाइट अराउंड 3200 मीटर है, जो कि यहाँ पे एक्सपीरियंस हाई एल्टीट्यूड का करवाता है। अच्छी खासी हाइट है यहाँ पे, अच्छा इकोसिस्टम है, सीनरिक ब्यूटी यहाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लोकेशन बहुत अच्छी है, रिमोट लोकेशन है। तो लोग यहाँ पे सर्दियों के समय आना बहुत पसंद करते हैं, और गर्मियों के समय तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे डिमांड में एरिया है। जलेपला की बात करते हैं हम लोग, जो कि है सिक्किम में। अब आप देखिए इसकी ब्यूटी देखिए जलेपला पास की। तो ये जो माउंटेन के ऊपर से एरिया जाते हैं ना, इसको रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे रिज कहा जाता है। जलेपला पास जो है हाई माउंटेन्स पे है, इंडिया और तिब्बत को यहाँ पे कनेक्ट करता है। ये सिक्किम हिमालयास के आसपास के एरिया में है दोस्तों। तो आपको याद रखना है इंडिया और यहाँ पे कनेक्ट करता है दोस्तों तिब्बत को ये पास। कालिंदी पास की हम लोग बात करते हैं, जो कि है उत्तराखंड में। द व्यू फ्रॉम द पास इज श्योरली अनपैरेलल्ड एंड यूनिक। जब इसको देखा जाता है तो इसकी सीनरिक ब्यूटी को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, इतना शानदार ये पास है दोस्तों। 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेल में शॉर्टेस्ट मोटरेबल रूट है 425 किलोमीटर का। अगर आप जाना चाहते हैं तो उसको मोटरसाइकिल से भी यहाँ पे कनेक्ट करा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए कनेक्ट टू होली श्राइन्स ऑफ गंगोत्री एंड द भागीरथी। सबसे अच्छी बात है कि गंगोत्री और भागीरथी का यहाँ पे संगम भी होता है दोस्तों। ओवर द ग्लेशिएटेड पास ऑलमोस्ट 6000 मीटर, इसकी हाइट जो है लगभग 6000 मीटर की है। हिमालय रग्ड एरिड रॉ नेचर एट इट्स बेस्ट, और यहाँ पे आप चाहेंगे तो आप बहुत ज्यादा दोस्तों एंजॉय करेंगे। तो हम लोग ने बात करी उत्तराखंड के कालिंदी पास की। अब हम लोग बात करेंगे काराकोरम पास। ये जनरली आप लोगों ने सुना हुआ है, जो कि है यहाँ पे लद्दाख में। इट इज द हाईएस्ट पास ऑन द एंशिएंट कैरावैन रूट। इसको हम लोग देखें तो हिस्ट्री के समय, पुराने समय में यहां से लोग आना जाना करते थे और सामान को यहां से लाया जाता था।
टेरिन बेसिन की हम लोग बात करते हैं, ये कहां पर है? तो लेह लद्दाख में है। काराकोरम, जो इसका मतलब होता है ब्लैक ग्रेवल्स, ब्लैक ग्रेवल्स का मतलब होता है काले कलर के पत्थर, यहां पे बहुत मिलेंगे आपको। इन मंगोलिक, रॉबर्ट शॉ, फ्रांसिस ई यंग हस्बैंड एंड थियोडोर जूनियर, तो ये लोग अलग अलग लोग ने यहाँ पे काराकोरम रेंज के बारे में अलग अलग तरीके से बताया। तो काराकोरम रेंज लद्दाख में है, जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। खारदुंग ला पास पे जाते हैं, जो कि है लद्दाख में। इट इज नो डाउट वन ऑफ द मार्वल्स ऑफ लेह, और ये मार्वल्स ऑफ लेह है। कौन सा? खारदुंग ला पास। इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यहां पे मोटर से जाया जा सकता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ये पीक एरिया है। बट इट ऑल्सो हैव 1800-320, तो अगर हम लोग बात करें सी लेवल से तो 18,320 फीट ये ऊपर है। तो यहां पे ये आपको याद रखना है कि भाई ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है आपको इमरजेंसी में लग जाए। खुंजरेब पास पे जाते हैं, जो कि है लद्दाख में। खुंजरेब पास जो है, जिसको हम लोग रेफर करते हैं गेटवे टू चाइना, खुंजरेब पास से अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आप पहुंच जाएंगे यहां से चाइना। ठीक है, इसका एलिवेशन जो है लगभग 4,693 मीटर है। ठीक है भाई, ब्रीथ टेकिंग माउंटेन है, जो कि पाकिस्तान और चाइना को भी हम लोगों से कनेक्ट करता है। तो इंडिया से पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करने वाला जो पास है वो लद्दाख में है, जिसका नाम है खुंजराब पास। कौन सा पास है भाई? खुंजराब पास है। ठीक है, कोंगा पास की हम लोग बात करते हैं। कोंगा पास जो है यहां पे अभी लद्दाख में है। चाइना क्लेम द लोकेशन एज इट्स बॉर्डर इन 1956, 1956 में चाइना इसको अपनी बॉर्डर यहां पे घोषित करने की कोशिश करता है। एंड अटैक्ड ऑन इंडियन पेट्रोल पार्टी इन 1959, किलिंग 10 पुलिसमैन। अब यहां पे इनने अटैक करा और इसमें हमारे 10 पुलिसमैन जो है मारे जाते हैं। नोन एज द कोंगा पास इंसिडेंट, इसको कहा जाता है कोंगा पास इंसिडेंट। इसको जीके या हम लोग जीएस में भी इंपॉर्टेंट मानते हैं क्वेश्चन को। ये माइलस्टोन है एस्केलेशन का बॉर्डर पे, जो कि डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज है, मतलब कि कोंगा पास जो लद्दाख में अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कुम जवांग पास पे आते हैं, जो कि है यहां पे अरुणाचल प्रदेश में। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई जो भी माउंटेनियस रीजन होगा दूसरी कंट्री से कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा यहां पे कोई ना कोई पास। तो ये कुंग जवांग पास जो है ये कहीं ना कहीं म्यांमार से हम लोगों को कनेक्ट करता होगा। कुंग जवांग पास इज अ माउंटेन पास लोकेटेड एट द अल्टीट्यूड ऑफ 2929 मीटर्स पे ये लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड ऑन द वे टू द टाउन ऑफ एनिनी इन द दिबांग वैली, और ये कहां पे है? दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। मतलब म्यांमार जाने के लिए भी ये जो रास्ता है कुंग जवांग पास से होते हुए यहां पे जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं कलदांग पास या किल्डांग ला पास की बात करेंगे यहाँ पे, ये जो कि है लद्दाख में। ये देखिए ऊपर ऊपर से जा रहा है, मतलब ये रिज के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? रिज के थ्रू जा रहा है। कलदांग किल्डांग ला इज अ हाई माउंटेनियस पास एज एन एलिवेशन ऑफ 4.095 मीटर, जो कि लगभग देखा जाए तो 13,435 फीट पे है, जो कि सी लेवल से इतना ऊपर है। और ये इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, मतलब कि लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है भैया। लद्दाख अपने आप में अब क्या हो चुका है? यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे पासेस के बारे में, दर्रों के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें पासेस का यहाँ पे भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है, और पासेस के बिना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाया जा सकता। तो जैसा आपको पता है कि इस बार 2024 जो है सरप्राइजेस से भरा पड़ा हुआ है, तो एक और सरप्राइज हम लोग लेके आए आपके लिए, डीएससी नीट पाठशाला। तो डेफिनेट सक्सेस क्लासेस की नीट पाठशाला अब शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको बहुत सारे सेलिएंट फीचर्स मिलने वाले हैं। नाम में ही लिखा है डेफिनेट सक्सेस। जिसने ज्वाइन कर लिया उसकी जो भी रिजल्ट है वो पहले से बेहतर 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 आने लगेंगे दोस्तों। इसीलिए डीएससी नीट पाठशाला को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि इसके सेलिएंट फीचर्स में पूरी ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी मिलने वाली है, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो आपको पता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक और बात याद रखें, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला आपके लिए नए नए तरीके से, नए नए इंप्रूवमेंट वे में नॉलेज को आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस पे किसी का नहीं जाएगा ध्यान, वहां डेफिनेट सक्सेस पहुंच के आपको डेफिनेट सक्सेस दिलवाएगी, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो हम लोग सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करके
हर चीज आप तक के यहाँ पे पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिया के लिए और डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के लिए छोटा सा काम करना है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी कंट्री के लिटरेसी रेट बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े और हमारा भविष्य उज्जवल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।